हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तानी. Students, in previous lecture we have discussed about a cell theory, and now I will tell you about the different shapes of cell. A living organism body is made up of many cells, trillions of cells, and there are some different shapes of the cell, and today we will directly learn about the different shapes of the cell. The first one is circular shape. Circular shape कौन सी सेल की होती है? तो याद रखिएगा, जो एग सेल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उसमें उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है. स्पिंडल शेप की कौन सी सेल्स होती है? तो मसल सेल्स स्पिंडल शेप की होती हैं. ब्रांच एंड इलोंगेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा. हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो ब्रांच्ड होती हैं और इलोंगेटेड मतलब लंबी, इलोंगेटेड मीन लंबी होती हैं? तो नर्व सेल इज द आंसर. नर्व सेल्स आर ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड. नेक्स्ट मूव टू डिस्क शेप और डिस्कॉइडल शेप. वी कैन से दैट इज ब्लड सेल्स. जो ब्लड सेल होती है उनकी शेप होती है डिस्क शेप या फिर डिस्कॉइडल. अब एक इम्पॉर्टेंट, आप ये दो बातें इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा. देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, कौन सी ऐसी सेल है इस अर्थ पर जो सबसे लार्जेस्ट है, तो द आंसर इज ऑस्ट्रिच एग सेल. जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना, उसकी जो सेल होती है वो लार्जेस्ट सेल कही जाती है. और लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो नर्व सेल. नर्व सेल क्या होती है? हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिसका काम होता है सिग्नल्स को ब्रेन में से जो सिग्नल आते हैं उसको पूरी बॉडी में मैसेज देना, ट्रांसफर करना. तो ये होती है नर्व सेल. नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. On the basis of number of cells, the organism is divided into two categories. देखिए, अब अभी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में या जो सेल्स होती हैं वो कौन कौन से शेप की हो सकती हैं. अब हम पढ़ेंगे कि सेल में नंबर की क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, मतलब क्या सेल्स में कितने नंबर हो. सेल एक सेल है, दो सेल है या बहुत सारी सेल्स हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. The first one is unicellular organism. As the name suggests, unicellular. Uni means one. Cellular means cell. Means the organism whose body consists of only single cell. जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होगी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. Means made up of single cell. The organism whose body is made up of single cell, those are called unicellular organisms, and the example of those are amoeba and paramecium. देखिए, अमीबा की बॉडी सिर्फ सिंगल सेल की बनी होती है, सिर्फ यही बस ये एक सेल है और ये अमीबा है. अमीबा की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है और अमीबा, पैरामीशियम ये क्या करते हैं, एक ही सेल से पूरी अपना जितना भी उनका फंक्शन होता है वो सिर्फ एक सिंगल सेल में ही परफॉर्म करते हैं. नाउ मूव टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. As the name suggests, multicellular. Multi means many. Cellular means cell. Means the organism whose body consists of many cells. जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, those are called multicellular organism. As plants, animals, human beings. अगर हम अपनी बात करें, we are human beings, तो हमारी बॉडी में कितनी सेल्स हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी में है दैट वी कैन नेवर काउंट दैम. दो दैट्स व्हाई वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. आई होप दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. देखिए, बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स, द सेकंड वन इज यूकैरियोट्स. देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, आप इस सबको नोट डाउन, इन सारे जितने भी डिफरेंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिएगा. और चलिए अब इसको समझते हैं. क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम इनको बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रोकैरियोट्स होते हैं जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं. जब अर्थ बनी, जब लाइफ आई तो सबसे पहले
इस धरती पर प्रोकैरियोट्स आए, इसीलिए इनको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, और यूकैरियोट्स मीन्स ये बाद में आए हैं, दे आर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द टू। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट मीन्स द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सदियों से हैं, जो पुराने हैं, जो सबसे पहले अर्थ पर आए। बाद में आए हमारे यूकैरियोट्स, तो दे आर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म एंड दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। अब चलिए इनके फैक्चुअल पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए, अब जैसे ही मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत पुराने हैं, एडवांस हैं, इसी वजह से ये बहुत छोटे होते हैं। दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज, इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों, आपको क्या करना है, इनका साइज मैंने यहाँ पर जानकर मेंशन नहीं किया है, इन दोनों का साइज कि क्या प्रोकैरियोट्स का क्या साइज हो सकता है, किस कैटेगरी के बीच में होता है, और यूकैरियोट्स का साइज किस कैटेगरी के बीच में होता है। तो आप वो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपने नाम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत ईजी वे में इनका डिफरेंस बताऊं तो एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे कि हमारी एक सेल है, ये हमारी सेल होती है, सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है सेल का न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है, उनमें यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, दैट द प्रोकैरियोट डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दैम एंड इन यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर अगर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होता है, न्यूक्लियस की जगह पर वहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इट्स अ काइंड, मतलब एक न्यूक्लियस का मतलब एक पार्ट है छोटा सा, तो यहाँ पर वो न्यूक्लियोइड है, ट्रू न्यूक्लियस ना हो के न्यूक्लियोइड प्रेजेंस होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पर पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर न्यूक्लियस ट्रू ना हो के न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, बच्चों इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए जैसे ये हमारा सेल है, ये क्या है, ये सेल है। अब इस सेल के सेंटर में लोकेट होता है न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियस को कवर करती है एक लेयर, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस को कवर करे, जो न्यूक्लियस को कवर करे, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होती है। जब ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या करेगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोट्स किस कैटेगरी में आएंगे, प्रोकैरियोट्स आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की कैटेगरी में। इस जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है
और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। इस बात को आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न। देखिए सेल डिवीज़न क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि पूरी जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पर आए हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल की वजह से आए हैं। हम यहाँ पर इतने बड़े खड़े हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सभी की बॉडी एक सिंगल सेल से बनने की शुरुआत होती है। सबकी बॉडी में सबसे पहले एक सेल आती है। अब इसके बाद एक सेल से इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी में आ जाती हैं, तो वो कैसे आती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल की प्रॉपर्टी होती है कि सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। ऐसे एक सेल है वो ऐसे करके डिवाइड कर जाएगी, दो बन जाएंगी, तो सेल डिवीज़न इस प्रोसेस को कहते हैं, सेल का डिवीज़न होना। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के केस में सेल डिवीज़न दो तरीके से हो सकता है, या तो सिंपल फिजन होगा, टूट जाएगी, या फिर बडिंग की फॉर्म में होगा, एक एक्स्ट्रा बड निकल जाएगी और वो ग्रो करेगी। अब यहाँ पर सेल डिवीज़न, यहाँ पर देखिए एक बहुत स्टैंडर्ड सेल डिवीज़न होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में सेल डिवीज़न माइटोसिस एंड मियोसिस, ये बहुत वास्ट प्रोसेसेस होती हैं, ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सेल डिवीज़न यहाँ पर माइटोसिस के थ्रू होगा और मियोसिस के थ्रू होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज ही पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूँगी। ये हमारी सेल थी। अब यहाँ पर सेंटर में क्या लोकेटेड था? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर और ये इस लेयर से ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इस लेयर के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो ये रीजन होता है, ये सारा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में सेल की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। देखिएगा ऐसे समझिएगा, आपको सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लीवर, हार्ट, किडनी और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यही तो हमारी बॉडी को चला रहे हैं ना। भाई लीवर डाइजेशन कर रहा है, ये सारे जितने भी सिस्टम बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ये हमारी बॉडी को चला रहे हैं, काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। एक भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ही सेल को काम करने के लिए भी तो सेल के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे ना। तो सेल को जो फंक्शन करवाते हैं वो उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। वो सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स में, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब जितने भी सेल साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। अब मैं एग्जाम्पल बताऊँ, अगर सिंपल आपसे कभी भी कोई भी पूछे प्रोकैरियोट्स, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सबसे पहले आए हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। तो कैटेगरी, बैक्टीरिया की कैटेगरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है। अगर हम प्लांट्स की, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स अपनी हम बात करें तो हम सब क्या हैं? यूकैरियोट्स, क्योंकि हम सब के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। अब हम सेल के अंदर जाएंगे, जानेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है, कैसे सेल फंक्शन करती है। In the next video lecture, I will tell you about the cell organelles. Cell organelles क्या होती हैं, उसके अंदर क्या होता है। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल में स्टडी विद तानी में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको साइज़ के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।